बच्चा कंफ्यूज जाता है कि कौन सी वाली रचना किसने किया, लेखक कौन थे। जैसे राम लला नछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, राम राज्य, राम ध्यान मंजरी, राम अष्टयाम, रामचरित संग्रह। ठीक ऐसे ऐसे श्रृंगार को लेके देखिए, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार लता, श्रृंगार चरित्र, इस तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होता है हमें कि सर इसका सही जवाब क्या होगा। ऐसे भर भर के रचनाएं, जैसे रस विलास, रस विलास, रस विलास। अब बताइए, भय बवाल अब करबो का रस विलास में 3 बार लिखा हूं, ये 3 अलग अलग राइटर ने एक ही नाम से किताब लिख दिया, पुष्पा 1, पुष्पा 2, पुष्पा 3। अब बताइए, समझ रहे हैं ना, बस यही कहानी। वहां तो हीरो सेम होता है, हीरोइन सेम होती है, डायरेक्टर सेम होता है, यहां डायरेक्टर ही अलग है, यहां डायरेक्टर ही अलग हैं। अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे जवाब, ये सब आपको सीखना पड़ेगा क्लास में। ठीक है, रस निधि सागर, रस रहस्य, रसार्णव या अंधेरे में 2 लोगों की किताब का नाम है, अंधेरे में, अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे में दीपक, अंधा युग, अंधा कुआं, अंधी गली। लीजिए, अंधा अंधी, बहुत सारी इस तरह की रचना आ गई। अब इन्हीं सब सवालों को लेकर इतना कंफ्यूजन खड़ा होता है कि सर करें तो करें कैसे। और यहां पर देखिए एकदम लाइन लगा दिया हूं, उर्वशी, उर्वशी के नाम से 2 रचनाएं हैं। अब बताइए, अरे नाम बदल दिए होते, कुछ जोड़ दिए होते, पार्ट 1, पार्ट 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2, हाँ कुछ तो ऐड कर दिए होते, रिटर्न प्लस माइनस। हाँ, लेकिन अब बताइए, उर्वशी उर्वशी बच्चा कैसे याद रखेगा। झूठा सच दोस्तों, ये 2 अलग अलग लोगों की रचना है। हाँ, कैसे बताइए, क्यों बच्चा ना। और ये तो छोड़िए, ये देखिए गंगा लहरी, गंगा लहरी, गंगा लहरी। बताइए, 3 अलग अलग राइटर ने गंगा लहरी नाम से किताब लिख दिया। अब बवाल हमारी जिम्मे छोड़ दिया कि नहीं मास्टर साहब आप अपने बच्चों को पढ़ा देना। हाँ, समझ रहे हैं। तो आज की क्लास अगर आप लेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ बेहतरीन चीजें आपको सीखने समझने को मिलेंगी। बस ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको क्लास अभी मत लाइक कीजिए, अभी कमेंट भी मत कीजिए। क्लास पढ़ने के दौरान यदि आपको लगे कि नितिन सर ने हमारे लिए कुछ खास किया, कुछ मेहनत किया, तो दोस्तों प्लीज आप लाइक, कमेंट और शेयर जम के कीजिएगा, जितना कर सकते हैं। ठीक है, मेरे जगह पे आप होते ना, आपसे मैं कह देता इतने सवालों का कलेक्शन करने के लिए सैकड़ों सवाल हैं दोस्तों। इतने सवाल का कलेक्शन करने में आप खुद भी थक जाते हैं और छोड़ के आप चले जाते हैं कि बंद करिए सर, नहीं पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं बच्चों के हित में जब ठान लेता हूं कोई काम तो करता हूं। ठीक है, एक बीपीएससी के लिए दोस्तों हमने स्पेशल बैच बना रखा है। मैं कह रहा हूं एक है, साधा है, सब सद है, बार बार क्यों बैच ज्वाइन करना। एक बैच आप हिंदी के लिए ज्वाइन करो, भारत का कोई भी एग्जाम फतह, सब फतेह एक ही बैच से। ठीक है, और वैसे भी बीपीएससी के लिए तो ये 4 तो ऐसे ही फतेह हो जाएंगे। चाहे पीआरटी का पेपर दीजिए, चाहे मिडिल का दीजिए, चाहे टीजीटी का दीजिए, चाहे पीजीटी का दीजिए, एकदम टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को पढ़ना, और मजा खूब आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल यहां पे दे रहा है, राम लला नछू। आज मैं कुछ नया करता हूं, कुछ नया पेन लेता हूं, मेरे पास एक और यहां स्टाइलिश पेन पड़ा हुआ, देखता हूं कैसा लगता है इससे लिखने में। ठीक है, ठीक, चलिए तो सबसे पहला सवाल दे रहा दोस्तों, राम लला नछू। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, तुलसीदास जी की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की ये सबसे प्रसिद्ध कृति में से दोस्तों एक है। तुलसीदास जी की यह रचना है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तुलसीदास की। और रामाज्ञा प्रश्नावली भी दोस्तों किसकी रचना है, यह भी तुलसीदास जी की ही रचना। जी हाँ, राम लला नछू और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये दोनों दोस्तों किसकी रचना है, ये तुलसीदास जी की रचना है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये राम राज्य दोस्तों किसकी रचना है, राम राज्य। आपको दिख तो रहा है ना, जान दीजिए, ज्यादा नया करने के चक्कर में ना गड़बड़ हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं जिससे काम करता हूं उसी से काम करूं, ज्यादा सही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से दोस्तों राम राज्य मैंने बीच में जानबूझ के रख दिया। इसमें भी देखिए राम शब्द लगा ना, राम शब्द, लेकिन राम शब्द लगा है, ठीक है। ये रचना किसकी है, राम राज्य रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। किसकी रचना दोस्तों, यह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ये आप ध्यान देंगे, परीक्षा में कभी भी सवाल आ जाए, सर यहां तुलसीदास में आपने सर उनका नाम नहीं बताया, क्या बोलते हैं, रामचरितमानस का नाम नहीं लिया। लिख लीजिए रामचरितमानस, बहुत पॉपुलर है ना,
रामचरितमानस। तो मुझे पता था कि आप सभी जानते हैं रामचरितमानस किसकी रचना है। बाकी अगर खाली रामायण पूछ देता, रामायण भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अगर रामायण पूछ देता दोस्तों तो रामायण जो है ये वाल्मीकि जी ने लिखा है। किसने लिखा है? यह वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो इसको दोस्तों आप जो है अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, फिलहाल हमसे राम राज्य पूछा है, तो राम राज्य किसने लिखा दोस्तों? ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। इसी तरह से राम ध्यान मंजरी, मैंने कहा था राम ध्यान मंजरी, ध्यान आगे करना, आगे के ध्यान देना, ठीक है। तो ध्यान आगे का क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्रदास, ठीक है। यह अग्रदास की रचना है राम ध्यान मंजरी और राम अष्टयाम। जी हां, राम अष्टयाम भी दोस्तों किसकी रचना है? यह भी दोस्तों अग्रदास की ही रचना का नाम है। लेकिन नीचे देखिए दोस्तों एक और राम अष्टयाम दिख रहा है, ठीक है। यहां भी राम अष्टयाम है और इसके ऊपर भी जो आपने पढ़ा यहां भी दोस्तों राम अष्टयाम था। तो अब बताइए बवाल क्यों ना हुआ? बच्चा क्यों ना परेशान हो भैया? राम अष्टयाम उसने पढ़ के रखा है कि अग्रदास की रचना है और पता चला आपके परीक्षा में अग्रदास का नाम ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है। अब बताइए, अब ऑप्शन में नहीं देगा तो आप तो परेशान हो जाएंगे कि नितिन सर ने तो पढ़ाया था अग्रदास, यहां तो अग्रदास दिया ही नहीं है। इस नाम की रचना नाभादास की भी है, ठीक है। याद रखेंगे, रामाष्टयाम नाम की रचना दोस्तों यह नाभादास जी की भी रचना है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा रामचरित संग्रह, ध्यान दीजिएगा, रामचरित संग्रह जो है यह भी दोस्तों नाभादास की रचना है। मान लीजिए आपसे आपके परीक्षा में सवाल आ जाए ना रामचरित संग्रह, ऑप्शन में तुलसीदास दे देना, मतलब जो जोश में बच्चा सोचेगा बह जाओ, ठीक है। भेड़ चाल में लगेगा गलत करने, सोचेगा रामचरित मानस की जगह संग्रह दे दिया, एक बात है लगता है, ठीक है। और तुरंत जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को आपने जवाब में चूज करना शुरू कर दिया, हो जाएगी गलती, ब्लंडर मिस्टेक, जान लीजिए ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी आपसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रामचरित मानस जो है यह तुलसीदास की रचना है, लेकिन रामचरित संग्रह जो है यह नाभादास की रचना है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इन लोगों ने किताब लिखकर ये लोग चले गए दोस्तों, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना है ना, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूं कि आप कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, वरना ऐसे ऐसे सवालों में गलतियां होनी बहुत सामान्य सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है करा पौरुषेय रामायण, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रामायण की रचना दोस्तों वाल्मीकि जी ने किया। रामायण की रचना किसने किया? जो रामायण है दोस्तों, रामायण की रचना आप जानते हैं कि जो संस्कृत रामायण दोस्तों, उसकी रचना दोस्तों वाल्मीकि जी ने किया है, ठीक है, वाल्मीकि जी ने। लेकिन दोस्तों यहां एक शब्द लगा दिया पौरुषेय रामायण, ठीक है। अब ये नया सवाल हो गया, ठीक है। आप में से बहुत सारा बच्चा जानता भी नहीं होगा, मैं ऑप्शन दे दूंगा तब भी आप नहीं बता पाओगे। याद रखिएगा, यह नरहरिदास जी ने लिखा है, ठीक है। यह किसकी रचना है? यह नरहरिदास। मुझे पता है आपने कभी दोस्तों नाम ही नहीं सुना, ठीक है, नरहरिदास का, तो आपको पौरुषेय रामायण के बारे में जानकारी भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़िए, बहुत शानदार शानदार रचनाएं हैं, ठीक है। इसी तरह से एक कॉमन रचना आपसे पूछता हूं मैं, रामायण, ठीक है। रामायण किसने लिखा है? अब आप कहेंगे सर रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन मैंने तो वाल्मीकि जी वाली रामायण की बात मैंने पहले कर लिया कि ठीक है इस नाम से रामायण है। एक और रामायण दोस्तों चिंतामणि जी ने लिखा है, एक और रामायण है, वो दोस्तों किसने? सर वो वाले अपने वाले चिंतामणि, हाँ अपने वाले चिंतामणि जिनकी बात आप करते हैं, ठीक है। एक चिंतामणि रचना है, वो रामचंद्र शुक्ल की रचना है, वो मत कीजिएगा, वो तो रचना का नाम है। एक चिंतामणि नाम के लेखक हैं चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है, ये उनकी रचना दोस्तों रामायण। रामायण भी उन्हीं की रचना है और रामाश्वमेध, रामधन अश्वमेध बराबर रामाश्वमेध हो जाता है, तो रामा अश्वमेध भी दोस्तों याद रखेंगे, यह भी दोस्तों चिंतामणि जी की रचना है, इसको एक साथ याद रखेंगे। और रामचंद्रिका से आप भली भांति वाकिफ होंगे। रामचंद्रिका किसकी रचना है दोस्तों? यह केशवदास जी की रचना है, तो बहुत पॉपुलर रचना है ना, मतलब परीक्षा में दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। यह केशवदास जी की रचना है, ठीक है। इसी तरह से राम की शक्ति पूजा, ये तो मैंने पढ़ाया है पिछली क्लास में। राम की शक्ति पूजा यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप भूल जाते होंगे ना, इसको सूर्य नमस्कार से याद रखेगा। सूर्य की पूजा, सूर्य नमस्कार, तो सूर्य मतलब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी और पूजा से हो जाएगा दोस्तों राम की शक्ति पूजा। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना का नाम है, ठीक है, राम की शक्ति पूजा। और इसको तो आप सभी जानते होंगे, परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत फेमस रचना और गजब की रचना, ठीक है। इसमें भी देखिए राम शब्द लगा हुआ है, इसीलिए
ये इसको मैंने यहां पे दे दिया, यहां भी राम लगा है ना, परशुराम। परशुराम की प्रतीक्षा दोस्तों यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक, किसकी है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना का नाम है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक नई रचना पढ़िए, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा दोस्तों, यह किसकी रचना है, बहुत सोच समझ के बताइए, ठीक है। पहले मुझे याद ही नहीं होता था, ये बहुत खतरनाक रचना, ठीक है। फिर मैंने एक छोटा सा क्लू बनाया, क्या बनाया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, भीग रहा है, मतलब कहीं बाहर रखा है, घर के बाहर, तभी तो भीग रहा है। उसको निवास स्थल में लेके आइए, तो विद्या निवास में का नाम याद रखेंगे, ठीक है। यहां से आप इसको याद रखेंगे, विद्या निवास, ठीक है, विद्या निवास, ठीक है। अच्छा, विद्या निवास जी का पूरा नाम था विद्या निवास मिश्र, ठीक है। तो इच्छा करे तो लिखिए, नहीं तो केवल इतना भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शब्द पकड़ेगा निवास, ठीक है। अब निवास में होता तो मुकुट नहीं भीगता ना। इसी तरह से जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है तो गजानन का भी मुख टेढ़ा, गजानन मतलब गणेश जी का सूंड नहीं देखते हैं, टेढ़ा रहता है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें क्लू हैं जो मैंने अपनी जानकारी के लिए उसको याद करके रखा है, क्योंकि भाई हम भी तो इंसान है ना, गूगल तो है नहीं कि हमको लगा के फिल्टर मार दोगे तो जो हम तुरंत उत्तर बक देंगे, ठीक है। भाई हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें भी सोचना पड़ता है, 2-4-10 सेकंड लगेगा जवाब देने में, हाँ ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा क्लू बनाना पड़ता है, आप भी ऐसे क्लू बनाइए, कोशिश कीजिए ऐसे क्लू बनाने की, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी होने लगेगी। इतना बात समझ में आ गया ना, चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। एक रचना है तुलसीदास, ध्यान दीजिएगा, एक रचना तुलसीदास और दो और रचनाएं वो भी तुलसीदास के नाम से, बस खाली इसमें गोस्वामी शब्द जुड़ गया, गोस्वामी तुलसीदास। हो सकता है कि पहली वाली रचना में भी दोस्तों, लेकिन ये तीनों रचनाएं ना अलग अलग लोगों की है। जी हाँ, तीनों रचनाएं अलग अलग लोगों की हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों। एक रचना तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जो सामान्य वाला तुलसीदास लिख रहा है, बस इसको लिख लीजिए, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही दोस्तों रचना का नाम है तुलसीदास। और एक जो ये गोस्वामी तुलसीदास लिख रहा है, आपने रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना ना, रामचंद्र शुक्ल, याद रखेंगे दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना का भी नाम दोस्तों तुलसीदास है, या आप याद रखेंगे। कई सारा बच्चा दोस्तों सोचता है ना कि तुलसीदास ने लगता है अपने नाम से कोई किताब लिख दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कभी भूल के भी मत करना, उन्होंने अपने नाम से कोई किताब नहीं लिखा। हाँ, अपना नाम दोस्तों हर जगह यूज भले किया, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे आप हनुमान जी की आरती पढ़िए, जो जहां जहां पढ़ेंगे तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महडेरा, हाँ, तो हर जगह दोस्तों तुलसी शब्द मिलेगा जहां जहां रचनाएं हैं, लेकिन यहां पे अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और रचना है, इसे लिखा है श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने। ये मैं जो क्लास दे रहा हूं ना, इतना बढ़िया कलेक्शन आप स्वयं भी चाह के नहीं कर पाएंगे। जो कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूं, इसको अलग से कॉपी कलम लेके नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। एक रचना दोस्तों सतसई, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहले नीचे वाली बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों बिहारी सतसई की बात करेंगे, तो बिहारी सतसई की रचना दोस्तों किसने किया है, ये बिहारी लाल जी ने किया है। ये तो बहुत आसान है, बिहारी लाल बिहारी दास, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए। उसी तरह से रहीम सतसई की रचना किसने किया दोस्तों, रहीम दास जी ने किया है, ठीक है, रहीम दास जी ने किया है। अब यहां 3-4 नई सतसई रचनाएं मैं ढूंढ कर लेके आया हूं दोस्तों, जैसे सुकवि सतसई, राम सतसई और केवल सतसई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर केवल सतसई दिया है तो मतीराम बताइएगा। अगर केवल सतसई दिया है तो आपको क्या करना, जवाब में आपको जवाब में मतीराम देना है। क्या देना दोस्तों, मतीराम जवाब देना है। क्या देना है, मतीराम, ठीक है। क्या जवाब देना है, मतीराम। केवल अगर सतसई की बात करेगा तो आप मतीराम जवाब दीजिएगा। देखिए मतीराम में राम लगा है, लेकिन अगर राम सतसई की बात करेगा तो राम सतसई का संबंध राम से ही है, उनका नाम है राम सहाय, ठीक है। राम सतसई का संबंध किससे है, इसका संबंध दोस्तों राम सहाय जी से है। किससे दोस्तों, राम सहाय, ठीक है। तो यहां पे राम मिल जाए तो यहां राम का संबंध राम से बनाइएगा। राम सतसई की रचना राम सहाय जी ने किया है, राम सहाय दास लिख दीजिए, ठीक है, राम सहाय दास। वहीं सुकवि सतसई दोस्तों ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है सुकवि सतसई, ये लिखा अंबिका दत्त व्यास जी ने। किसने लिखा है, अंबिका
दत्त व्यास, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की रचना का नाम क्या है दोस्तों? सुकवि सतसई। अंबिका दत्त व्यास की रचना का नाम है सुकवि सतसई, ठीक है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, मुझे पता है नए नए नाम मिल रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है। पढ़ने से, सीखने से धीरे धीरे सीखने लगेंगे। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ, क्या आप चाहते हैं कि जितनी रचनाएं आपको पता है, जितना ज्ञान आपके पास है, मैं उसी में से पूछता रहूं और आप खुश होते रहिए? अरे कुछ नया भी सीखिए। 100 सवाल में 10, 20, 30 नए सवाल रहेंगे, ठीक है, 70 पुराने रहेंगे, लेकिन कुछ नए रहेंगे तो आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। सही कर रहा हूं ना? तो इस तरह से दोस्तों इसमें 2-3 रचनाएं आपके लिए नई भी हैं, जैसे बिहारी सतसई, रहीम सतसई पुरानी बात है। केवल सतसई देगा, फिर से बता रहा हूं, केवल सतसई देगा तो मती राम बताइएगा, और राम सतसई दे दिया तो राम सहाय बता दीजिएगा, राम सहाय दास, और अगर सुकवि सतसई दे दिया तो अंबिका दत्त व्यास बता दीजिएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और बाकी तुलसीदास वाली रचना, तो एक तो तुलसीदास लिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराल ने, और एक तुलसीदास लिखा दोस्तों रामचंद्र जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, और एक गोस्वामी तुलसीदास को श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 अलग अलग रचनाओं के नाम है, इसको भी अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए, रसविलास, बताइए, सोचिए, लगाइए दिमाग, ठीक है। रसविलास दोस्तों किसकी रचना है? एक रसविलास तो दोस्तों चिंतामणि की रचना है। एक रसविलास जो है यह चिंतामणि की रचना है, और एक रसविलास जो है यह मंडन की रचना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये मैं पीछे पढ़ाया था, कोई नया सवाल और खतरनाक सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं। एक रसविलास चिंतामणि की रचना है, एक रसविलास मंडन की रचना है, और एक रसविलास देव की रचना है। एक कवि है देव, ठीक है, रीतिकाल को भी कवि हैं देव, ठीक है। तो ये आप याद रखें दोस्तों। तो यहां देखिए, यहां रचनाएं दोस्तों क्या थी? यह एक ही रचना लेकिन 3 अलग अलग राइटर की हैं, तो इस वजह से दोस्तों इसे भी आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत शानदार सवाल हो जाएगा यहां से। इसी तरह से और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है रसराज। रस, यहां रस रस शब्द कॉमन है, रसविलास, ठीक है, यहां रसराज। तो रसविलास में आगे ध्यान देना है, सेम रचनाएं हैं, चाहे मंडन की बात करेंगे, चाहे देव की बात करेंगे, चाहे चिंतामणि की बात करेंगे, इन तीनों ने दोस्तों रसविलास नाम से रचनाएं लिखी हैं, इसको आप याद रखेंगे। और जो रसराज है, ठीक है, यह किसकी रचना है दोस्तों? यह मतीराम की रचना है, ठीक है। मतीराम की जो सबसे फेमस कृति है ना, वो ललित ललाम है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। कौन सी है? ललित ललाम, ठीक है। ललित ललाम दोस्तों यह मतीराम की है। और प्लस दोस्तों और कौन सी है? ठीक है, एक तो ये थी, और एक अभी पीछे आपने पढ़ा था सतसई, ठीक है, सतसई। ये दोनों आप याद रखेंगे, जो मतीराम की रचना है, और कहने को रसराज भी याद रख लीजिएगा। इसी तरह से रसनिधि सागर दोस्तों किसकी रचना है? रसनिधि सागर, यह पृथ्वी सिंह रसनिधि की रचना है। किसकी रचना है? पृथ्वी सिंह, उनके नाम में दोस्तों ये रसनिधि लगा हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह रसनिधि, हिंडोला वाले, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसी तरह से रस रहस्य किसकी रचना है? रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रहस्य किसकी रचना है? रस रहस्य जो है यह कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मतलब सभी पति, हाँ, दुनिया के जितने भी हस्बैंड हैं वो बड़े रहस्यमयी होते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो रस रहस्य जो है दोस्तों ये कुलपति मिश्र की रचना है, ठीक है। ऐसे यार तरीका बता रहा हूं भैया, आप रट लीजिए, बस इतना काफी है। रसार्णव, रस धन अर्णव, रस धन अर्णव, अर्णव किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं, ठीक है, समुद्र। तो याद रखेगा यहां सुखदेव जी का नाम यार, अच्छा सुखदेव या सुखपति? नहीं, पति से सुख नहीं मिल सकता, वो सुखदेव सही है यहाँ पे, ठीक है, सुखपति नहीं, ठीक है। कोई ऐसा पति नहीं है जो सुख देता हो, ठीक है, देता होगा लेकिन एहसास वाली बात है, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट भी तो करे कि हाँ हमको सुख मिलता है, ठीक है। तो रसार्णव जो है दोस्तों यह सुखदेव मिश्रा की रचना का नाम है, इसको भी आप याद रखें, सब रस वाले हैं। फिर से याद कीजिए, रस विलास मैंने बताया मंडन ने, देव ने और चिंतामणि ने, ये तीनों लोगों ने दोस्तों रस विलास नाम से रचना किया, मंडन, देव और चिंतामणि, ठीक है। उसी तरह से रसराज जो है मतीराम की रचना है। मतीराम की सबसे फेमस रचना ललित ललाम है। रसनिधि सागर, इसमें दोस्तों निधि शब्द मिल रहा है, रसनिधि मिल रहा है, तो यहीं से आप याद रख सकते हैं पृथ्वी सिंह रसनिधि, उन्हीं की रचना का नाम रसनिधि सागर है। और रस रहस्य दोस्तों, रहस्यमय कौन होता है? कुलपति, तो कुलपति मिश्र दोस्तों उनकी रचना का नाम रस रहस्य है। और रसार्णव दोस्तों किसकी रचना है? यह सुखदेव मिश्र की रचना है। इस तरह से दोस्तों इस पूरे तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रस रत्नावली दोस्तों किसकी है? ठीक है, रस रत्नावली। रस रत्नावली जो दोस्तों यह मंडन की रचना का नाम है। किसकी रचना दोस्तों? यह मंडन जी की रचना, इसको याद रखेंगे। रस कलश जो है दोस्तों, रस कलश ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना का नाम क्या है? रस कलश है, रस कलश, ठीक है। इसी तरह से रसवंती किसकी रचना है? ठीक है, आपका जीवन ना रश्मि रथी पढ़ते पढ़ते बीत गया। क्या बीत गया? रश्मि रथी। रश्मि रथी की रचनाकार कौन दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर ना, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये बड़े अच्छे से आपको याद है, लेकिन रसवंती इनकी जो रचना है ये आपको नहीं याद है, ठीक है। यह भी रचना किसकी है? यह भी रचना सही बता रहा हूं ना जी? कमेंट आप भी कीजिए, समझते रहिए। यह भी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना का नाम है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसी तरह से एक रचना है नवरस। कौन सी रचना दोस्तों? नवरस। नवरस किसकी रचना दोस्तों? नवरस, सोच समझ के बताइएगा। नवरस, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत निकला, नवरस, ठीक है। लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। यह किसकी रचना दोस्तों? माता लक्ष्मी और नारायण, ठीक है। तो याद रखिएगा, समुद्र मंथन के लिए सबसे जिम्मेदार लोग हैं, अमृत बांटने वाले लोग यही हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण, पूरा नाम था लक्ष्मी नारायण मिश्र, और यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की आलोचना है, ठीक है। क्या है? आलोचना दोस्तों, एक ग्रंथ, मतलब जैसे नाटक होता, उपन्यास होता, उसी तरह से आलोचना होता है। ये जो नवरस है दोस्तों, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की आलोचना वाली ग्रंथ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक आगे बढ़िए, यहां मिल रहा है दोस्तों रसिक रहस्य। यह किसकी रचना है? रसिक रहस्य। अब देखिए, संजोग से मुझे इसे ऊपर करना चाहिए था, रस कलश के पास, ठीक है। तो याद रखेगा, ठीक है, यह भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही रचना है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ही रचना है। इसको ऊपर कर देता तो एक साथ आप जो है कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप अपने दिमाग में रखेंगे। रसिक रहस्य किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। एक बार फिर से रिवीजन करा दें क्या? चलिए कर लीजिए। रस रत्नावली याद रखेंगे, मंडन की रचना है। रस कलश या अयोध्या सिंह उपाध्याय। रस कलश के साथ रस रहस्य भी आप याद रखेंगे, वो भी रसिक रहस्य, वो भी उन्हीं की रचना है। रसवंती जो है दोस्तों, यह रामधारी सिंह दिनकर की है, रसवंती। और लास्ट में दिया है रश्मि रथी, ठीक है। इसी में दोस्तों वो महाभारत वाला सर्ग आता है, ठीक है। और नवरस दोस्तों आपने देख ही लिया, लक्ष्मी नारायण जी की रचना है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने की चीजें हैं, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा पार्वती मंगल जानकी मंगल, बताइए, सोच समझ के बताइए। पार्वती मंगल किसकी रचना दोस्तों? यह तुलसीदास जी की रचना है। पार्वती मंगल जो है यह तुलसीदास जी की रचना है। और जानकी मंगल भी दोस्तों किसकी रचना है? यह भी दोस्तों तुलसीदास की रचना है। ये दोनों तुलसीदास की रचनाओं का नाम है। लेकिन जो जनक पचीसी दे दिया दोस्तों, जनक पचीसी और जानकी जू को ब्याह, ठीक है, और रुक्मणी मंगल, ये आपको थोड़ा सा अलग याद रखना है। जनक पचीसी दोस्तों याद रखेगा मंडन जी की रचना है। जनक पचीसी जो है यह किसकी रचना है? यह मंडन की रचना है। और जानकी जू को ब्याह जो दोस्तों, यह भी किसकी रचना है? मंडन की रचना है। अब जो नया मिल रहा है आपके सामने, वो मिल रहा है रुक्मणी मंगल। और देखिए यहां रुक्मणी से रुक्मणी परिणय, ये दोनों अलग अलग राइटर की रचना है। रुक्मणी मंगल अगर आपसे पूछे तो याद रखेगा यह नंददास की रचना है। रुक्मणी मंगल जो है यह नंददास की रचना है, जबकि रुक्मणी परिणय जो दिया दोस्तों, परिणय याद रखेंगे, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह की रचना है, हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना का नाम है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे अगर रुक्मणी परिणय पूछ रहा है तो, ठीक है। और रुक्मणी मंगल पूछा तो क्या बताएंगे? नंददास बताइएगा। रुक्मणी मंगल पूछा तो क्या बताएंगे? नंददास। अब काहे कंफ्यूजन ना हो, वो बेचारा जानकी मंगल बच्चा पढ़े कि रुक्मणी मंगल पढ़े? मंगल उसको याद है, और परीक्षा में उसी बेचारे का मंगल हो गया ना, उसी का मंगल हो गया। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कोई शॉर्टकट नहीं इन चीजों का, बार बार रिवीजन कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अपने आप आपको लगेगा कि धीरे धीरे
हमें याद हो रहा है, हफ्ते में एक दिन भी पढ़ेंगे, और ऐसे बहुत ज्यादा वीडियो नहीं, मैं मुश्किल से 2-4 वीडियो दूंगा, उसमें सब खत्म हो जाएगा। अरे भाई 100 सवाल पढ़ रहे हो, 200-300 अगर रचनाएं आपको याद है, सफिशियंट है। महान बनने की जरूरतमंद नहीं है आपको, ठीक है, कि 1000-2000 रचना याद कीजिए, 200-300 अच्छी अच्छी रचनाओं के बारे में पढ़ लो जहां से सवाल आता है, पर्याप्त है जी। अब मुझे महान बनाना भी नहीं आपको, ठीक है, बस इतना पढ़ लो जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। ज्यादा पढ़ाने लगूंगा तो ज्यादा काबिलियत में फिर क्या इंसान गलती करने लगता है, कंफ्यूज जाकर के लगेगा उल्टा सीधा जवाब देने। उससे बेहतर है कि थोड़ा कम ही जानो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इतनी चीजें दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो बहुत पॉपुलर है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी दोस्तों सूरदास जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? यह सूरदास जी की रचनाएं हैं। लेकिन बवाल तो जिंदगी में अब शुरू होने जा रहा है। गंगा लहरी, गंगा लहरी, गंगा लहरी, 3 अलग अलग राइटर ने एक नाम से किताब लिख दिया। जिंदगी तहस नहस हमारी। अब क्या करें? याद कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ दोस्तों याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक गंगा लहरी दोस्तों लिखा, एक एक लोग का नाम याद रखिए। एक गंगा लहरी लिखा पद्माकर ने। पद्माकर में एक शब्द है पद्म, पद्म मतलब कमल, कमल का संबंध किससे दोस्तों? गंगा से, गंगा में खिलेगा कमल, ठीक है, ऐसे करके याद रख लीजिए, ठीक है। दूसरा गंगा लहरी दोस्तों लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। दूसरा वाला जो गंगा लहरी है वो किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर जैसे हनुमान जी, हनुमान जी को आप कमल चढ़ाइए, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। अब तीसरा गंगा लहरी लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। जगन्नाथ जी गए कभी उड़ीसा? देखिए बगल में लहर और समुद्र भी वहां पे, ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्शन बिठाइए कुछ करके, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। ये 3 अलग अलग गंगा लहरी की किताबें। साहित्य लहरी तो फिर भी आसान था, आपने बता दिया कि सर सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। लेकिन गंगा लहरी 3 अलग अलग राइटर ने लिखा। पद्माकर जी ने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा। अब आप सोचिए, थोड़ा सा चेंज कर दिए होते हैं, गंगा लहरी, गंगा लहर, अरे यमुना लहरी लिख दिए होते, सरस्वती लहरी लिख दिए होते, कुछ और कर देते हैं। अब बताइए, एक नाम से किताब लिख दिए और जिंदगी जो है कितनी हम लोगों को जो है परीक्षा ले रही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक लोग और आए महाराज जी, तो वो श्रृंगार लहरी लिख दिए। बताइए, अभी लहरी में जिंदगी कम तबाह हुआ था, अब श्रृंगार लहरी आ गया। यही है महाराज जी, ठीक है, मैं अलग पेन क्यों ले रहा हूं, ठीक है, यही महाराज जी हैं। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है, इन्होंने श्रृंगार लहरी भी लिख दिया, ठीक है। एक लहरी में संतुष्टि नहीं मिला कि दूसरा लहरी भी लिख दिया इन्होंने, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसको इसी तरह से याद रख लीजिएगा। जगन्नाथ जी की जो वहां पर भाई धाम में आता है, जगन्नाथ धाम, ठीक है दोस्तों, उनको बड़ा सजाया जाता है, ठीक है। वहां दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का रूप वहां विराजमान है रुक्मिणी जी के साथ, ठीक है, बहुत सजाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे श्रृंगार लहरी। और एक मैंने खाली लहर बताया था, ये वाला तो आपको याद ही होगा, लहर, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। लहर, कामायनी, आंसू, कंकाल, तितली, ये सब किसके दोस्तों? यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना का नाम है। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। मन की लहर दोस्तों, लहरों के राजहंस तो ज्यादातर बच्चों को पता है। मन की लहर बताइए, कल 1-2 दिन पहले मैंने इसको बताया भी था। मन की लहर, मन की लहर दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम क्या दोस्तों? मन की लहर। और लहरों के राजहंस से तो लगता है बहुत मतलब क्लियर कट आपको पता होगा। मोहन राकेश की रचना, भाई इतना बार परीक्षा में आया कि इसको तो गलती से मत भूलना, ठीक है। मोहन राकेश, ठीक है, किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना का नाम है लहरों के राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर से याद कर लीजिए एक बार। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। गंगा लहरी नाम से 3 लोगों ने लिखा है, पद्माकर जी ने लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सर आपने सीरियल से नहीं बोला। अरे सीरियल से क्या, जो जबान पे आएगा बोल देंगे, रचना तो सेम है ना।
कोनो नंबर थोड़े है इसका, ठीक है भाई, सबकी रचना एक ही है, गंगा लहरी वाली, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। श्रृंगार लहरी भी दोस्तों किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। और लहर ये तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। मन की लहर यह प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। और लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। ये लहर वाले थे, इसमें बार बार देखिए लहर 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 आ रहा है, तो आप भी दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी बच्चा बच्चा जानता है कि सर एक कबीर दास जी की रचना है, ठीक है। कबीर दास जी ने दोस्तों लिखा साखी शबद रमैनी, ठीक है। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में आता है, ठीक है, ये आता है। इसके अलावा आप नहीं जानते रक्त बसंत होली, ठीक है, रक्त बसंत होली, यह भी दोस्तों आप याद रखें। होली अगम, ठीक है, होली अगम, तो ये सब भी दोस्तों आप याद रखेंगे। ओहो, होली अगम, ठीक है, ये सब रचनाएं भी कबीरदास में याद रखेंगे। तो नया है तो आपको पढ़ाया हूं कई बार, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से एक रचना है सखी, ध्यान दीजिएगा, बच्चा पढ़ा साखी, परीक्षा में आ गया सखी, सोचा लगता है ना आ की मात्रा देना भूल गया टाइपराइटर, इतना दिमाग लगा लिया, अपना नहीं सोच रहा है कि हो सकता है कि सखी नाम से कोई रचना ही हो, ये नहीं सोच रहा है। उसको भी उसके मन में एक जो है सवाल उठ रहा है कि लगता है गलती हो गई है। और एग्जामिनर भी बढ़िया से खूब सजा के उसमें कबीरदास का ऑप्शन दिया है, आओ आओ सब लोग, ठीक है, करो गलती, आओ आओ, ठीक है, लिखा सखी और ऑप्शन में दे दिया कबीरदास, निपट गए उसी में कई लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करके। अरे जब आपको पता है कि कबीरदास की रचना का नाम साखी है तो पहले अपना ज्ञान बढ़ा लिए होते। सखी जो रचना है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है। बाद में ना कहिएगा कि नहीं नितिन सर बताए नहीं या समझाए नहीं, हमसे जितना हो पा रहा है मैंने समझा दिया। और बवाल देखो, उर्मिला नाम से दोस्तों दो लोगों ने रचना लिखा है, ठीक है। उर्मिला नाम से दो अलग अलग राइटर ने किताब लिखा। एक तो उर्मिला दोस्तों बहुत पॉपुलर जो आप जानते होंगे, अरे मैथिली सर गुप्ता वाली भैया उर्मिला, वो तो बच्चे बच्चे के जबान पे होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली उर्मिला किसने लिखा, ठीक है, ये बच्चा लेके परेशान है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। और दूसरी वाली जो यहाँ पे उर्मिला दे रहा है बच्चा इसी को लेके परेशान है, ठीक है। चला गया कि सर चले जाएं लक्ष्मण के पास, क्या उर्मिला, अरे वहां मत जाइए भाई, यहीं रहिए, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्ता का नाम सुना है, दोनों लोग बिरादर थे, सॉरी बालकृष्ण नवीन का, बाल मुकुंद गुप्ता अलग हैं, बालकृष्ण नवीन, ठीक है, बालकृष्ण नवीन, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन दोस्तों इनका एक वो लगता है यहाँ पे टाइटल लगता है, ठीक है, नवीन, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल हो जाएगा। उर्मिला इनके द्वारा भी दोस्तों रचित किया गया। तो जो आप जानते हो उर्मिला वो मैथिली शरण गुप्त वाला, तो उसको तो याद रखो। एक उर्मिला ये जो नया वाला है नवीन जी ने लिखा, नवीन माने नया, ठीक है, तो ये नया वाला भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आखिरी कलाम, सर यही तो हमको सवाल आता है कि यही सवाल है जो हमारा अपना सवाल है। सर मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बहुत बढ़िया, सही बता रहे, बुरा नहीं मान रहा हूं मैं, एकदम सही, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत, अखरावत, सखरावत, ठीक है, और मटकावत, नैनावत, चित्रावत सब लिख दिया, उन्हीं वाली रचना है दोस्तों आखिरी कलाम। लेकिन एक आखिरी कलाम और किसने लिखा ये नहीं पता। दूसरा वाला आखिरी कलाम किसने लिखा सर, वो भी गेस करें तो कोई ना कोई मुस्लिम ही होगा। क्यों ऐसा कसम खाए हो क्या कि कलाम लिखा तो वही लिखे? इसको लिखा दोस्तों दूधनाथ सिंह ने। किसने लिखा? इसको लिखा दूधनाथ सिंह की रचना दोस्तों आखिरी कलाम। अब बताइए अब क्या करेंगे? तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारा पढ़ा लिखा धरा का धरा रह जाता है। क्यों? हम ऐसी छोटी छोटी चीजों पे जो ध्यान नहीं देते ना, बहुत गलती होती, बहुत। अभी भी समझा रहा हूं, अगर आप चाह रहे हैं इस तरह की बेहतरीन क्लास मिले आपको, ठीक है। देखिए पहले नितिन, बहुत पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैं बड़ा मेहनत से कंटेंट पे काम करके पढ़ाता था। फिर धीरे धीरे चैनल ग्रो किया, 10 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर जब बढ़े तो टीम बना दिया। जब टीम बना दिया तो जब बड़ी टीम हो जाती तो टीचर बड़ा भौकाल में आ जाता, मैं भी आ गया, पथ भ्रष्ट हो जाता है उसका। मेरे साथ भी हुआ, ढेर सारे टीचर आ गए तो लगा कि अब पढ़ाने की जरूरत नहीं, अब मैनेजमेंट करते हैं। अरे तुम्हारी काबिलियत पढ़ाने की थी, अच्छे से पढ़ाए होते, हाँ, तो घुस गए मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में घुस गए तो साल 2 साल मैनेजमेंट में अपना पूरा समय फूंक
फूंक दिया तो पता चला कि जो बच्चा मेरे पास आता था नितिन सर की वजह से, कि नितिन सर बड़ा बढ़िया कंटेंट देते हैं, बनाते हैं, वो बच्चा डिमोटिवेट हो गया, जाने लगा वापस। कहा नितिन सर तो पढ़ाते नहीं, तो यहाँ रुकने का मतलब नहीं। तो वो भूल गया कि नहीं, टीचर भी मैं ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब टीचर थे हमारे साथ, बड़े अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे थे, ठीक है, बहुत जांच परख कर उनको मैंने अपने साथ जोड़ा था। लेकिन जब साल 2 साल में मैंने उसका रिस्पॉन्स देखा तो ये समझ में आया कि मुझे खुद मतलब अंदर से ये जो है आता था इच्छा कि मैं गलत कर रहा हूँ। जैसे आप कभी कुछ, जैसे आप दिन रात सोइए ना पढ़ाई कीजिए तो आपकी आत्मा ना कहेगी यार पढ़ो, उठ के पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारे, गलत कर रहे हो। कभी अपने आत्मा से पूछो, सब बताता है। सबसे अच्छा आपका मित्र ना आपकी आत्मा है। आप अकेले में चले जाओ, ठीक है, और 5 मिनट खाली अपनी आत्मा से जो पूछना पूछो, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, अंदर से हमेशा सही जवाब आएगा। बार बार मेरी भी आत्मा ना मुझे झकझोरती थी कि नितिन उठो पढ़ाओ, जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे पढ़ाओ। फिर लगा कि कितना पढ़ा लेंगे, 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर, जितना पढ़ा लोगे पढ़ाओ, ठीक है। लेकिन मैंने काफ़ी देर किया, मैंने साल 2 साल ना एकदम नहीं पढ़ाया, एकदम। और वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट था। तो इंसान गिरता है, फिर उठता है, सीखता है, और देखो फिर से अब एक बार फिर से खड़ा हो गया हूँ कि नहीं अब तो वैसी ही क्वालिटी वाली क्लास देना। तब तो मेरे पास आधार ही नहीं था, कैमरा नहीं था, माइक नहीं था, बच्चों ने सहयोग किया, बोर्ड नहीं था, लोग नहीं थे, सिस्टम नहीं था, अब तो सब है। तो अब तो मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ ना, उसी लिए इतनी बढ़िया बढ़िया क्लास बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं दिन भर में 10-20 लेक्चर बनाता हूँ, नहीं, 1-2 लेक्चर बनाऊं, लेकिन वो ना बच्चों को गदगद कर देना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए कि नहीं आज हमने सर की क्लास लिया तो कुछ एंटीक चीजें मिली सीखने को, और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। मैं ये चीजें सिर्फ आपको इसलिए बताया, अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की मेहनत जारी रखूं, सब आपके ऊपर है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं अपने पेड कोर्स में काम करूंगा, यूट्यूब पे काम कम कर पाऊंगा, ध्यान कम दे पाऊंगा, जैसे अन्य लोग कम ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपसे हमारा रिश्ता टूटे या बिछड़े, ठीक है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि मैं बना रहूं इस पे, तो थोड़ा सा सहयोग आप अपना दीजिए, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा, ये सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा उर्वशी। उर्वशी देखिए, पीछे हमने उर्मिला पढ़ा था, ये उर्वशी है, ठीक है। उर्वशी जो रचना है दोस्तों, ये एक, अच्छा उर्वशी देखिए 2 रचनाएं हैं, 2 रचनाएं। एक उर्वशी दोस्तों चंपू शैली में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, एक उर्वशी चंपू शैली में लिखा गया है, चंपू शैली में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। चंपू शैली माने जानते हैं, चंपू शैली माने क्या होता है जी, नहीं पता ना, सुन लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसा ग्रंथ जो काव्य और गद्य दोनों में हो, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, उसको हम कहते हैं चंपू शैली। क्या कहते हैं? चंपू शैली। समझ में आ गया ना? ऐसा ग्रंथ जो दोनों में लिखा गया, गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, उसको कहते हैं चंपू शैली, ठीक है। उसी तरह से एक उर्वशी और है, और उसको लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। सर वो रश्मि रथी वाले, हाँ वही वाले, दूसरे कहां से आ जाएंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। और ये वाली जो रचना है ये प्योरली दोस्तों काव्य है, ठीक है, इसमें गद्य उद्य नहीं है। तो जो एक रचना जयशंकर प्रसाद जी वाली वो तो चंपू शैली में है, और जो दूसरी वाली उर्वशी है ये सिर्फ दोस्तों काव्य में है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आइए। एक रचना यहां पे दे रहा है दोस्तों झूठा सच, इसको ध्यान दीजिएगा, उर्वशी सेम नाम है। उसी तरह से झूठा सच, झूठा सच दोस्तों किसकी रचना है? यशपाल जी की। यशपाल ना, मोहन राकेश नहीं, मोहन राकेश साहब ने लहरों के राजहंस में पढ़ा था, यहां झूठा सच यशपाल जी की रचना है। और एक और झूठा सच है, उसे लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। एक और झूठा सच रचना है दोस्तों, उसको लिखा है सियाराम शरण गुप्त, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा दोस्तों। एक और जो झूठा सच दो दूसरा वाला है। इसी तरह से एक और कंफ्यूजन आपके सामने आ सकता है कि युगपथ किसकी, देखिए युगपथ अलग रचना है, युग धारा अलग रचना है, और युग चरण जो है दोस्तों यह अलग रचना है। तो युगपथ वाली जो रचना दोस्तों ये किसकी है? यह रचना दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी की है। किसकी है? यह सुमित्रा नंदन
नंदन पंत जी की रचना का नाम है, क्या नाम दोस्तों, युगपथ। क्या नाम दोस्तों, युगपथ नाम है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना का नाम है। ठीक है, उसी तरह से ये जो अगला सवाल में युग धारा शब्द दे रहा है ना, सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। युग धारा यह सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है, सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। और जो तीसरी रचना दे रहा दोस्तों यहां पे युग चरण, यह दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। सर वो हिम तरंगनी हिम किरीटनी, हाँ वही वाले, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। इन्हीं को पहली बार दोस्तों वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में। पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति यही थे। युग चरण दोस्तों इनकी रचना है। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को पढ़िएगा, सब रिपीट हो रहे हैं सवाल, ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर सुजान सागर एक रचना है, सुजान शतक एक दूसरा रचना है, सुजान हित प्रबंध यह एक अलग रचना है, सुजान विलास अलग रचना है, सुजान विनोद अलग रचना है, और सुजान चरित जो है दोस्तों ये अलग रचना है। अब बताइए क्या करेंगे, एक एक करके बताता हूं। सुजान सागर, सब में सुजान सुजान लगा है। एक काम करिए, पहले हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब जगह दोस्तों सुजान लगा हुआ है, तो बहुत ध्यान से आपको जो है पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और आपसे मैं फिर पूछ रहा हूं कि बताइए बच्चे से कंफ्यूजन क्यों ना हो, हर जगह सुजान लगा है, तो बच्चे का फोकस अब सुजान पे नहीं बल्कि कहां होना चाहिए, इस सागर पे होना चाहिए। सुजान सागर जो रचना दोस्तों किसकी रचना है, याद रखिएगा, यह घनानंद की रचना है, ठीक है, घनानंद। और घनानंद भाई साहब इतने महान व्यक्ति थे कि जैसे वो मलिक मोहम्मद जायसी साहब नहीं थे, उन्होंने लिख दिया पद्मावत, अखरावट, चित्रावत, नयनावत, मटकावत, ठीक है, अखरावट। उसी तरह से दोस्तों घनानंद जी भी ने दोस्तों यहां पर सुजान सागर भी लिख दिया, सुजान शतक भी लिख दिया, और सुजान हित प्रबंध भी लिख दिया। तीनों रचनाएं दोस्तों घनानंद की है। अरे सर अब आई मोरी जान में जान भैया, मोरी जान में जाना। चलिए सर, हमको तो लगा यहां तीन अलग अलग राइटर के बारे में अगर पढ़ना पड़ता तब तो सर हमारी हालत खराब हो जाती। तो सागर शतक पढ़ना तो पड़ेगा, हर सब उन्हीं का नहीं है। सागर शतक और हित प्रबंध ये तीनों दोस्तों घनानंद की रचनाएं हो गई। लेकिन सर थोड़ा लोड तो कम हुआ, थोड़ा लोड कम हुआ, अच्छी बात। चलिए और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों विलास। ये जो सुजान विलास था ना, ये रचना दोस्तों है सोमनाथ की। किसकी रचना दोस्तों, यह सोमनाथ की है। मैं भूल जाता था, ईमानदारी से बताऊं, इसको पढ़ाने में हमेशा भूल जाता था। तो एक छोटा सा ट्रिक बनाया मैंने। सोम माने सोमरस, सोमरस पीना, और सोमरस पी के आदमी एकदम भोग विलास में चला जाता है, एकदम मस्त। हाँ, तो याद रखिएगा, बस इसी बना लीजिए, सुजान विलास मत भूलिएगा। सुजान के साथ विलास जोड़ा ना तो याद रखिएगा जान तो जाएगी, ठीक है, लेकिन सुंदर जान, मतलब ऐसा नहीं मरने वाला जान नहीं है, ठीक है, मस्त हो जाते हैं ना। तो सुजान विलास यह सोमनाथ जी की रचना का नाम है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और सुजान विनोद जो है यह किसकी रचना दोस्तों, विनोद, विनोद माने खुशी होता है, तो खुशी वाली रचना जो दोस्तों यह देव की है। किसकी रचना दोस्तों, जो खुशी वाली रचना है यह देव की है। सुजान विनोद किसकी रचना है, यह देव की रचना है। और जो आखिरी में दे रहा सुजान चरित, ये एकदम नया सवाल है, मैं हमेशा भूलता रहता हूं, आज बड़ी मेहनत से याद करके आया हूं। यह किसकी रचना दोस्तों, फिर भूल गया, नहीं, ठीक है, सूरत की रचना। किसकी रचना दोस्तों, सूरत की, ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप याद रख, सूरत नहीं सूदन की रचना है। सूरती मिश्र वो तो अलग हो जाएंगे, सूदन की रचना है। मधुसूदन उदन मत करिएगा, इनका नाम ही सूदन है। अभी मैंने कहा ना कि मैं हमेशा भूल जाता हूं। सूरती मिश्र दोस्तों अलग हैं, आगे बताऊंगा, उनकी भी एक दो रचनाएं मैंने आज रखा अपनी क्लास में, ठीक है, श्रृंगार वाली मिलेंगी आपको, ठीक है। यहां पे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा काव्य में, ठीक है। सुजान चरित जो दोस्तों यह किसकी रचना है, यह रचना है सूदन की। किसकी रचना है, सूदन की रचना का नाम है सुजान, ठीक है, सुजान चरित जो है सूदन की रचना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। छाया छाया छाया, अब बताइए, ठीक है, क्या किया जाए, छाया छाया छाया, लेकिन हर बार एक नई छाया। क्यों दोस्तों, ये तीनों अलग अलग राइटर हैं। अगर एक ही नाम से लिखना होता, एक नाम से तीन किताबें थोड़ी लिखी जाती हैं, ठीक है। तो एक छाया दोस्तों याद रखेंगे जो दे रहा है छाया, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। एक जो छाया दोस्तों ये उन्होंने लिखा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, सच्चिदानंद
हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, सच्चिदानंद। और ये जो पहली वाली छाया है यह कहानी है। पहली वाला छाया क्या दोस्तों, जो पहली छाया है यह कहानी है, कहानी के रूप में दोस्तों ये अज्ञेय जी ने दोस्तों इसको लिखा हुआ है। और एक रचना जो छाया है वो बहुत फेमस कृति है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की। सर कामायनी वाले, वो कंकाल वाले, तितली वाले, आंसू वाले, उन्हीं की छाया, हाँ उन्हीं की छाया। पढ़े हैं आप, बस आज आपको नहीं याद आ रहा था, अब याद आ गया होगा, तो याद रखिएगा। और ये जो रचना दोस्तों ये कहानी नहीं, यह इनका कहानी संग्रह है, ठीक है, यह जयशंकर प्रसाद जी की क्या है दोस्तों, कहानी संग्रह है। इसी तरह से ये जो तीसरी वाली छाया है यह सुदर्शन जी की रचना है और यह एकांकी है। क्या है दोस्तों, यह सुदर्शन जी की जो रचना है यह एकांकी है, ठीक है, तो याद रखेगा यह सुदर्शन जी की रचना दोस्तों यह एकांकी है। यह आपके लिए पूरा नया सवाल हो गया। इसी तरह से अशोक, अशोक वन और अशोक का फूल। दोस्तों जो सबसे आसान है ना वो अशोक का फूल है, केवल आप यही जानते हैं अशोक का फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने बताया था हजार हजार फूल, ठीक है, तो ये वाला तो दोस्तों आपको याद है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना का नाम क्या है, अशोक का फूल है। लेकिन अशोक और अशोक वन दोस्तों किसकी रचना है ये आपको नहीं पता। संजोग देखिए एक ही व्यक्ति की रचना है। सर इन्हीं को लिखना था तो अशोक ही लिखे होते, अशोक भी लिख दिया, अशोक वन भी लिख दिया, तो अब इसमें मेरी गलती तो है नहीं। सर हैं कौन ऐसे महापुरुष, लक्ष्मी नारायण जी हैं। कौन है ये, लक्ष्मी नारायण जी हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यह जो दोनों रचनाएं हैं अशोक और अशोक वन, यह दोनों ही रचनाएं दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी की रचना है, ये आप याद रखें। अच्छा सर अगर लक्ष्मी नारायण जी ने दो रचनाएं एक जैसी लिखी हैं अशोक और अशोक वन, तो कुछ ना कुछ तो सर अंतर होगा, अंतर है ना, याद रखेगा। मिश्र लगा दीजिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है, अंतर है। एक जो अशोक है वो नाटक है और एक जो अशोक है वो एकांकी है, यही अंतर है। एक अशोक जो है वो नाटक है और एक अशोक जो है वो एकांकी है, तो ये बड़ा अंतर है। और एक रचना आखिरी में दे रहा अशोक का शोक, यह रचना दोस्तों राम कुमार वर्मा जी की है। अशोक का जो शोक है दोस्तों, ठीक है, अशोक का शोक, यह किसकी रचना दोस्तों, राम कुमार वर्मा की रचना है। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि सर आज बड़ी कठिन क्लास हो गई है। देखिए कठिन हुआ ना तो आपके लिए अच्छा हुआ, आप जो नहीं पढ़ रहे थे आज मजबूरी ही सही कम से कम एक बार पढ़ना पड़ा। और विश्वास करो ज्यादा नहीं, मेरा कहना मानो, आप आज क्लास देख लो, एक आध हफ्ते बाद ना एक आध बार और देख लेना, कोशिश करना एक दो बार और देख लेना, आपको ऐसा लगने लगेगा कि सर काफी चीजें हमको ना याद हो गई हैं, अपने आप बिना मेहनत के याद हो गई। ऐसा मैं आज पहली बार आप देख रहे हैं इस वजह से आपको एक झटका लग रहा है, लेकिन परेशान मत होइए, आराम से आप देखिए क्लास, समझिए, ये सब चीजें तो आपको पहले से तैयार होना चाहिए। साहित्य में यही सब तो बवाल है, इसीलिए तो बच्चा भागता है साहित्य से कि सर सब पढ़ना पड़े बस साहित्य ना पढ़ना पड़े, ठीक है, इसीलिए तो बच्चा जो है भागता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो रचनाएं हैं, अंधेरे में, यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये जो दोनों रचनाएं दोस्तों ये अलग अलग व्यक्तियों की रचनाएं हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति एकदम सेम नाम से नहीं करेगा। जैसे लक्ष्मी नारायण जी ने किया तो एक का नाम अशोक रखा, दूसरे किताब का नाम अशोक वन रखा, चेंज किया ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना कि अगर सेम नाम है तो एक बात तो पक्का है कि यहां पे राइटर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो पहली जो रचना दोस्तों यह रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हीं की रचना थी दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा, जो मैं पीछे बता रहा था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये शायद इनकी कविता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, मुझे याद नहीं एकदम फिक्स की कविता है या क्या है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और एक जो दूसरी रचना है दोस्तों अंधेरे में, यह निर्मल वर्मा की रचना है, ये आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। आज जब मैं ये नया बना रहा था तब दोस्तों मुझे ढूंढने के दौरान ये मुझे नया मिला, ठीक है, ये आपके लिए क्या रहेगा दोस्तों, न्यू रहेगा सवाल, ठीक है। ये मुझे भी नया मिला, आज तक मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, आज पहली बार निर्मल वर्मा जी का नाम मैंने सुना कि इनकी किसी रचना का नाम है अंधेरे में, ठीक है। तो पहली बार सुना तो हमने कहा शामिल कर लेते हैं, फिर मजबूरी में हमको याद भी करना पड़ा, ठीक है। आगे देखिए, अंधेरे बंद कमरे, अब यह रचना आपने सुना होगा, कई बार परीक्षा में आया भी हुआ है।
अरे मोहन राकेश की रचना है, लहरों के राजहंस वाले। हाँ, मोहन राकेश की रचना का नाम, उनका एकांकी है ये, ठीक है। मोहन राकेश की रचना का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? अंधेरे बंद कमरे। और यह मोहन राकेश की एकांकी है। क्या है दोस्तों? यह मोहन राकेश की एकांकी है, कंफर्म है एकांकी है, घबराइए मत, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये एकांकी कहां लिखेंगे? ये उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में यह उपन्यास है। स्टार लगा दूं क्या? लगा दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। ये स्टार जहां लगाया हूं ना भैया, ये चेक करने वाला स्टार है। पीछे भी स्टार लगाया था, लेकिन वो सही गलत के लिए लगाया था, एकदम मतलब बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है इसलिए लगाया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, उपन्यास या एकांकी। एकांकी नहीं है, उपन्यास ही है। चलिए कोई बात नहीं। अंधेरे में दीपक किसकी रचना है? अंधेरे में दीपक, यह किसकी रचना दोस्तों? यह रचना है अमिताभ बच्चन के पप्पा जान का। नाम क्या था दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी ज्यादातर रचनाएं जो हैं वो काव्य शैली में करते थे, तो यह उनकी एक कविता है, इसको भी याद रखेंगे। और अंधा युग, ये आप सभी को पता ही होगा, धर्मवीर भारती वाली, ठीक है, रचना है अंधा युग, ठीक है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। सर उन्होंने जिन्होंने वो ठंडा लोहा लिखा था, गुनाहों के देवता, हाँ बस आप पकड़ लिए, गुनाहों के देवता, ठंडा लोहा, ठीक है। अंधेर नगरी मत कर दीजिएगा। अच्छा सब लिखा, अंधेर नगरी नहीं लिखा है जी, लिख लीजिए। अंधेर नगरी किसकी रचना है दोस्तों? अंधेर नगरी, ठीक है। यह भारतेंदु जी की रचना है। किसकी रचना है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है अंधेर नगरी। तो इसको भी दोस्तों आप जो है याद कर लीजिए लगे हाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, रेड तो हो गया ना, ब्लू से लिखते हैं। आगे लिख रहा अंधा कुआं और अंधा गली, ये दो और आपके लिए नया सवाल है। ये आज अंधेरे में निर्मल वर्मा वाली, ये भी मुझे नया मिला। और ये अंधा कुआं, ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग हैं और लक्ष्मी नारायण लाल ये अलग हैं दोस्तों। ये अभी मेरे लिए आज न्यू सवाल था, पहली बार मैंने इनके बारे में पढ़ा, लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में, कि इनकी किसी रचना का नाम अंधा कुआं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, पहली बार मिला, सो आपको बता रहा हूं, इसको आप जो है दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप और आगे आइए, अंधी गली। अंधी गली जो दोस्तों, यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। यह, इनके बारे में तो मैं जानता था, लेकिन ये रचना दोस्तों मुझे नहीं पता था। अंधी गली, यह दोस्तों रचना मुझे पहली बार मिला, तो इसको भी आप जो है अपने जो है उस डिक्शनरी में शामिल कर लीजिए। बढ़िया सवाल है, कुछ नई नई चीजें भी दोस्तों। देखिए फायदा आपको होता है तो फायदा हमें भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही फायदा होता है, हमें भी दोस्तों इसका फायदा मिलता है जब हम ढूंढते हैं और नई नई चीजें जो है पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ करते हैं। यहां देखिए काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, काव्य रसायन, काव्य निर्णय, काव्य कल्पद्रुम, काव्य सिद्धांत और काव्य सरोज, ठीक है। इतनी रचनाएं दोस्तों जिसमें एक तरफ से हर जगह काव्य 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 की चर्चा हो रही है। तो काव्य प्रकाश और काव्य विवेक, ठीक है, ये तो दोस्तों एक ही व्यक्ति की रचना। जल्दी से बता दिए किसकी? अरे पीछे पढ़ाया था काव्य प्रकाश, दिखाऊं चल के, ठीक है। यह रचना था दोस्तों उनका चिंतामणि जी का, ठीक है। शायद आज वाली क्लास में नहीं, पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि। ये दोनों रचनाएं दोस्तों किसकी है? ये दोनों ही रचनाएं दोस्तों चिंतामणि जी की हैं। लेकिन ये जो अगला दे रहा दोस्तों काव्य रसायन और काव्य, ये अलग अलग है, ठीक है। काव्य रसायन जो दोस्तों ये किसकी रचना है? यह देव की रचना है। काव्य रसायन जो है यह देव की रचना है। लेकिन काव्य निर्णय जो दोस्तों, निर्णय डिसीजन, तो डिसीजन वाली रचना दोस्तों भिखारी दास की है। भिखारी बनने का निर्णय लेना कितना कठिन काम है, बन सकता है कोई? नहीं, ठीक है। और काव्य कल्पद्रुम, ये तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर। इन सब में अगर सबसे ज्यादा कोई सवाल पूछा जाता है तो काव्य कल्पद्रुम, ये बार बार दोस्तों सवाल आता है परीक्षा में, याद रखेगा। सेनापति की नाम ही इनका सेनापति है, ठीक है। तो यहां पे डाल दीजिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये और ये दोनों जो है दोस्तों, ये चिंतामणि वाली, यह दोस्तों बार बार पूछा जाता है, मतलब इतना बार इसका पूछा गया ना, तो मैंने कहा इसको अलग से आप नोट कर लो, ज्यादा सही है, ठीक है। और काव्य सिद्धांत पीछे बताया था, हम लोग पढ़ेंगे सुरती मिश्र के बारे में, ठीक है। ये सुरती मिश्र की रचना दोस्तों, सुरती मिश्र की यह रचना है दोस्तों काव्य सिद्धांत। नाम क्या है दोस्तों?
काव्य सिद्धांत या सुरती। अब देखिए सुरती वालों का अपना सिद्धांत होता है, उनको आप कभी मना कीजिए वो 100 तर्क दे देंगे, ठीक है, कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ऐसे करके याद कर लो, सिद्धांत का संबंध हमेशा सुरती से कर लो, कभी नहीं भूलेंगे। और काव्य सरोज या श्रीपति की रचना है, ठीक है, किसकी रचना है दोस्तों? काव्य सरोज किसकी रचना है? श्रीपति की। हमको तो याद है, आप याद करो, ठीक है, हर जगह फार्मूला नहीं बना सकता मैं, ठीक है। ये श्रीपति की रचना का नाम है काव्य सरोज, काव्य सरोज। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार लता, श्रृंगार चरित्र और श्रृंगार सतसई, ठीक है। इतनी रचनाएं दोस्तों जहां पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों श्रृंगार शब्द का यूज हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पहला सवाल दे रहा है श्रृंगार निर्णय, यह किसकी रचना दोस्तों? यह निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। अभी आपने पीछे पढ़ा था काव्य निर्णय, ठीक है, काव्य निर्णय यही पढ़ा था ना, भूल गए? अरे बाप रे बाप, इतना स्पीड में आप सभी भूलते हैं, ठीक है, कि हम क्या बताएं। आइए दिखा देता हूं आपको। देखिए क्या पढ़ा था? काव्य निर्णय किसकी रचना दोस्तों? काव्य निर्णय भिखारी दास जी की। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? ये भिखारी दास की रचनाएं हैं, ये अपने आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अच्छा, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा किसकी रचना है? बत्तीसी चालीसा। तो देखिए बत्तीसी और चालीसा ये दो चीजें हैं, तो दो चीजें हैं तो आप भी याद रखिए द्विजदेव। क्या याद रखेंगे दोस्तों? द्विजदेव। देखिए देव जो राइटर थे वो अलग हैं और द्विजदेव जो हैं वो अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग राइटर का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और श्रृंगार मंजरी दोस्तों किसकी रचना है? तो बहुत फेमस कृति भाई श्रृंगार मंजरी, यह रचना है दोस्तों चिंतामणि की। श्रृंगार मंजरी जो रचना है यह किसकी दोस्तों? यह चिंतामणि की। कंफर्म? हाँ, कंफर्म नहीं होता था हम आपको बताते क्या? श्रृंगार मंजरी यह चिंतामणि की रचना का नाम है, ध्यान देंगे। और श्रृंगार लता यह सुखदेव जी के रचना का नाम है, ठीक है। लता किसका दोस्तों? श्रृंगार लता यह सुखदेव मिश्र की रचना का नाम है, आप याद रखेंगे। और श्रृंगार चरित्र, चरित्र या चरित्र यहां पे आप कर लीजिएगा, चाहे चरित्र लिख दिया चाहे चरित्र लिख दिया, चरित्र या चरित्र, यह दोस्तों देवकी नंदन जी की रचना है। किसकी रचना है? देवकी नंदन, ठीक है, किसकी रचना दोस्तों? देवकी नंदन जी की। आखिरी में दे दिया दोस्तों एक सवाल, श्रृंगार सतसई। सतसई से मुझे याद आया, चलो मुझे बताओ, केवल सतसई मैंने क्या बताया था? याद रखेगा, सतसई दोस्तों मती राम की रचना है। किसकी रचना है? मती राम की। बाकी बिहारी सतसई बिहारी दास जी की और रहीम सतसई रहीम दास जी की, ये मैंने आपको अलग से बता दिया था, ठीक है, ये बताया था। और राम सतसई में दोस्तों राम सहाय जी की रचना है, ठीक है, राम सतसई बताया था ना, राम सतसई, ठीक है, राम सतसई, ठीक है, यह किसकी रचना थी? यह राम सहाय जी की रचना थी। किसकी? राम सहाय दास, बताया था पीछे, ठीक है, राम सहाय दास, इसको आप याद रखेंगे। उसी तरह से श्रृंगार सतसई किसकी रचना? यह भी राम सहाय की रचना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ठीक है, यह भी किसकी रचना? यह भी राम सहाय दास की रचना है, श्रृंगार सतसई। तो राम सतसई और श्रृंगार सतसई दोनों रचनाएं दोस्तों राम सहाय दास की ही हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। राम सतसई और श्रृंगार सतसई ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? राम सहाय दास जी की रचना है, ये आप याद रखेंगे। अब तो लाइक कर दो, अब तो कमेंट कर दो। अब अभी तक आपके दिल को एहसास नहीं हुआ क्या नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे? अभी तक एहसास नहीं? बाप रे बाप, शेयर करो जी से, इससे अच्छा क्लास क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कहीं नहीं, ठीक है। आप मौका दीजिए एक बार स्टडी 91 को, जुड़िए हमारे साथ। बीपीएससी के बैच में सिर्फ आइए, डेमो देखिए, मत क्लास लीजिए। डेमो देखने का चार्ज मेरे यहां नहीं है, फ्री है। आप डेमो देखे, देखिए मैं डेमो देखने के लिए क्यों बुलाता हूं? मैं इसलिए आपको कहता हूं कि एक बार डेमो देखे रहेंगे ना, तो भविष्य में कभी अगर आपकी इच्छा करेगी कि हमें क्लास लेनी चाहिए, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि यार नितिन सर की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे पता है कि जीएस आप अलग से नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप एक बार ना मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आओ और एक बार डेमो देखो। डेमो तो फ्री में है ना, एक बार डेमो देखो, हो सकता है आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो आपको एहसास हो कि हाँ ये क्लास सर हमें ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा हो, तो आप मौका दीजिए। हर एक बैच में मैंने डेमो लगा रखा है, स्पेशली आप बीपीएससी का बैच देखिए, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बैच आप देखेंगे कहाँ से? तो
तो आप प्ले स्टोर पे चले जाइए और वहां से स्टडी 91 ऑफिशियल का ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी के माध्यम से आप तैयारी कीजिए। सारी क्लास जो है इसी पे शिफ्ट कर दी गई हैं, सब कुछ दोस्तों आपको इसी पे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।